अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है इट्स इन द कंटिन्यूशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंसेज में वो है अबाउट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हमारे पास कंप्यूटर के मेजरली दो पार्ट्स हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ हार्डवेयर एंड अदर वन इज़ योर सॉफ्टवेयर। ये दो पार्ट्स हम कंप्यूटर में कर देते हैं। हार्डवेयर इज़ बेसिकली टेंजिबल थिंग जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर इज़ इनटेंजिबल जिसको हम हाथ नहीं लगवा सकते हैं। Equipment attached to the computer is called hardware and the instruction that what to do are basically software। अगर हम सिंपल डेफिनेशंस की बात करें तो ये हमारे पास इसकी आ जाती है। हार्डवेयर को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि जी हार्डवेयर में हमारे पास मेजरली 5 कैटेगरीज। मेजरली बात करें तो हम तीन चीज़ें डिवाइड रहती हैं। इनपुट टाइप ऑफ हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर, ये लाजमी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आजकल की जो नीड है दैट इज स्टोरेज टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्क हार्डवेयर। हम इनको अलग-अलग डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज़ आ जाती है। लाइक इनपुट, सबसे पहले इनपुट में देखते हैं जिससे हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर रहे होते हैं। दैट टाइप ऑफ हार्डवेयर इज बेसिकली योर इनपुट हार्डवेयर, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड के एग्जांपल सबसे ज़्यादा, माउस के एग्जांपल जैसे हमारा ये पॉइंटर जो है मूव कर रहा है, ये हमारे पास मेजरली इनपुट डिवाइसेस के तौर पर आ जाती हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस आ जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस में और भी बेशुमार डिवाइसेस आती हैं, सिर्फ यही नहीं आती हैं। जैसे लाइक माइक, हमारा माइक जिसमें मेरी आवाज़ की भी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो हम गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। मोर ओवर स्कैनर, स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ हार्डवेयर जो हैं वो आ जाते हैं। देन प्रोसेसिंग हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर में हमारे पास मेजर चीज़ आई थी दैट इज़ योर सीपीयू। ठीक है, सीपीयू हमारे पास आया था कि हमारे पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस है हार्डवेयर। इसके अंदर हमें तुम्हारा प्रोसेसर आ जाता है, रैम, रोम, मदरबोर्ड, जितने भी कार्ड्स हमने अटैच किए हैं, दैट इज़ बेसिकली इन योर प्रोसेसिंग हार्डवेयर। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है जी, आउटपुट हार्डवेयर्स। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास मेजरली ये मॉनिटर की एग्जांपल आ जाती है। मल्टीमीडियाज आपके क्लासरूम में लगे होते हैं, टीवी भी आ सकता है हमारे पास, प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्पीकर्स आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर आ जाते हैं, जिनसे हम कोई ना कोई किसी किस्म की आउटपुट ले रहे होते हैं। हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं। प्लॉटर्स बेसिकली बड़े बड़े प्रिंटर्स जिनके थ्रू ये बैनर्स वगैरह हम प्रिंट आउट करते हैं, जो फ्लेक्सीज हम देखते हैं लगी हुई, तो ये हमारे पास सारी आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आ जाती हैं जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वही हमारे पास आ गए जी, हम हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, ठीक है, ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइस में आ जाती है। SSD की एग्जांपल आ जाती है। तो ये सारी हमारे पास आ जाती हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। CD, DVD, USB, पेन ड्राइव, ये सारी हमारे पास जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास जो है वो NIC स्टैंड्स फॉर योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है जी, उसको हम लैन कार्ड भी कहते हैं, वाईफाई कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर होगा तो हम बाकी नेटवर्क की फैसिलिटीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो हम इंटरनेट की या नेटवर्क की चीज़ों को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मॉडेम भी आ जाते हैं और भी बेशुमार हमारे पास ऑपरेटिंग आ जाते हैं जो कि नेटवर्क डिवाइसेस के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मेजर एग्जांपल रहती हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। कुछ पिक्चर्स जैसे देख लेते हैं। ये CPU आ जाता है। CPU इज बेसिकली योर प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ योर मॉनिटर या TFT कहते हैं, LED कहते हैं। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है जी, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के तौर पर आ जाती हैं। प्रिंटर इज ऑल्सो योर आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। लैपटॉप इज बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कीबोर्ड भी है, माउस के लिए टच पैड अवेलेबल होता है। TFT के तौर पे मॉनिटर वाला काम हमारी कार्य होती है। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है, SSD आ जाती है, CD आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये हमारे पास जो एक पिक्चर दैट इज़ ऑफ योर दिस पिक्चर इज़ ऑफ फ्लॉपी डिस्क, जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन हमारे पास एज अ स्टोरेज डिवाइस ये इस्तेमाल होती रहेगी। Switch, router and modems are basically in the category of network hardware devices। ये हमारे पास आ जाते हैं। फैक्स मशीन के बारे में कि जी फैक्स मशीन हमारे पास किस किस्म की डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। सो फैक्स मशीन इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हम इससे इनपुट भी दे सकते हैं फैक्स अगर हमने किसी को करनी है, और हम उसमें आउटपुट भी ले सकते हैं अगर हमें कोई फैक्स
अवेलेबल हो रही है, कहीं से फैक्स आ रही है, तो फैक्स मशीन इज बोथ हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस। सेम विद द योर मोबाइल स्क्रीन्स, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से इनपुट भी दे रहे होते हैं टच करके, और आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से जो है चीज़ें देख भी रहे होते हैं जो कि आपके मोबाइल पे चल रही होती हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन जो इनपुट्स दे रहे हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन के थ्रू दे रहे होते हैं। तो जो आपके सेल फोन की स्क्रीन्स हैं, दिस इज़ आल्सो कैटेगराइज एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये कुछ हमारे पास हार्डवेयर क्या है। ये हमारे पास एक तस्वीर आ जाती है, दिस वन इज पावर सप्लाई। कंप्यूटर को हमारा जो सीपीयू है उसको मेन पावर सप्लाई कर रही होती है, वो ये हमारे पास डिवाइस है जो कि पावर सप्लाई कर रही होती है। ये इसके ऊपर प्लग्स अवेलेबल होते हैं जो कि मदरबोर्ड के साथ या बाकी डिवाइसेस के साथ अटैच हो रहे होते हैं। ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, जैसे ये एक साउंड कार्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास एक आई थिंक सो वीजीए कार्ड है जिसके साइड से हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये दोनों हमारे पास कार्ड्स हैं, अलहदा से कार्ड्स जो कि हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। दिस इज़ योर CD रोम, DVD रोम, जो कि हम ऑब्वियसली अब तकरीबन ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम अगर उसको खोल के देखें तो हमें ये CD रोम इस तरह की मिलती है। इस जगह पे हम अपनी CD या DVD को प्लेस करते हैं। ये एक बेल्ट होती है जो कि इसको इन एंड आउट का काम करती है। ये हमारे पास इसकी रेल है जो कि इसको मूव कर रही होती है, जो CD अंदर जाती है उसको घुमाती है, ये एक रेल सी होती है। और ये हमारे पास एक लेंस है, अगर आप देखें दिस इज़ बेसिकली अ लेंस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये उस DVD से या CD से डाटा को रीड कर रही होती है। इस लेंस की वजह से हम इस CD रोम को या DVD रोम को ऑप्टिकल डिवाइसेस भी कहते हैं। हमारी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ये इनको ऑप्टिकल डिवाइसेस कहते हैं क्योंकि इसमें लेंस इन्वॉल्व होता है। द नंबर ऑफ लेंसेज इन DVD और CD इज़ ओनली वन। ठीक है, ये हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव बेसिकली इसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क ही होती हैं जिस तरह CDs की होती हैं, लेकिन इसके ऊपर ये एक आर्म सा देख रहे हैं, मूवमेंट आर्म सा है, जो कि इस डिस्क के ऊपर ये डिस्क घूमती है और ये इस तरह इसके ऊपर मूव कर रहा होता है डॉट के थ्रू, और डिस्क घूमती है और डाटा इसके ऊपर से रीड होता है। इस जो आर्म है इसके ऊपर हेड्स लगे होते हैं जो कि डाटा इस CD के ऊपर से रीड कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ हेड्स ऑन अ CD इज ऑन अ हार्ड डिस्क इज़ 16 हेड्स होते हैं हमारे पास, जो कि इन बिटवीन ये सारी डिस्कों के अंदर ये इस तरह का एक आर्म होता है जो कि मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर 16 हेड्स होते हैं जो कि डाटा फैच करके ला रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न कि हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो CD से ज़्यादा बेहतर हार्ड डिस्क की होती है, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ हेड्स 16 है और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस है जो कि डाटा को रीड कर रहा होता है। ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है SSD की। SSD बेसिकली एक चिप टाइप चीज़ है जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है, जस्ट लाइक योर USB ड्राइव जो हम डाटा करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फास्ट मीडिया इन टर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके अंदर हम डाटा फैच भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ये CPU की पिक्चर आ जाती है। CPU को अगर हम सिंपल खोल कर देखें तो ये हमारे पास पिक्चर होती है। CPU जो पे ये जो ब्लैक सी आप चीज़ देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली फ़ैन। ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर बर्न आउट ना हो, उसको कूल डाउन रखता है। इसके ऊपर एक हीट सिंकर होता है, फिर ये फ़ैन होता है, सबसे नीचे प्रोसेसर होता है और वो उसको कूल डाउन कर होता है। ये जो एक अगर आप चीज़ अगर ब्लैक सी देख रहे हैं, ये दिस वन, ये हमारे पास हीट सिंकर है जो कि किसी और चीज़ पे भी लगा हुआ है जिसकी हीट सिंक रिक्वायर्ड थी, उस पर फ़ैन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोसेसर को हम बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो इसलिए इसको कूल डाउन रखना पड़ता है। एक हीट सिंकर भी लगाते हैं और इसके ऊपर फ़ैन भी हमने अटैच किया होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये रैम्स की स्लॉट्स हैं, ये केबल्स, पावर सप्लाई की बेशुमार चीज़ें हमारे CPU के अंदर होती हैं। तो ये हमारे पास एक फिज़िकल CPU की पिक्चर हमने देख ली है। लॉजिकली हम CPU को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, वन इज़ CU एंड अदर इज़ ALU, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये हम लॉजिकली CPU को डिवाइड करते हैं। कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट, सर हमें सीक्वेंस बता रहा होता है। और जो हमारे पास ALU है, आफ्टर यू एंटर द डाटा थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इट स्टोर इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द ALU। ठीक है, एक पिक्चर है नेक्स्ट, मैं उससे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जब भी हम कोई इनपुट वगैरह देते हैं तो
हमारा कंट्रोल यूनिट इस इनपुट को रिसीव करता है और वो सारी इनपुट्स प्रोवाइड कर देता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को जी कि ये कोई प्रोसेसिंग आई है, आप इसको करो, चाहे वो स्टोरेज के लिए आया है या किसी भी मकसद के लिए आया है। तो ALU उसको जो है डिफाइन करता है। या हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एक इनपुट आई है कि जी 2+2 कर दिया जाए, तो कंट्रोल यूनिट उस इनपुट को रिसीव करके हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देगा और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसको प्रोसेस करके जी 2+2 = 4 वापस कंट्रोल यूनिट को दे देगा कि चाहे आप इसको आउटपुट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, कुछ भी करना है वो कर दें। मैंने अपना काम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला था वो कर दिया है, रेस्ट इज़ योर वर्क। आपने इनपुट रिसीव भी करनी थी, अब आपने इनपुट आउटपुट भी देनी है या स्टोर करना है, ये सारा आपका प्रोसीजर है। The other part of computer is your software. Software part of computers cannot be touched, intangible है। It consists of programs and procedures। ठीक है जी, जो भी हमने कंप्यूटर को काम करना है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एग्जांपल में हम और ले लेते हैं, जैसे हमारा टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। टेलीविज़न हमारा बेसिकली एक हार्डवेयर है और जो प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे हैं, मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर को हम 3 कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड कर देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड योर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये 3 हम कैटेगराइजेशंस कर देते हैं कि हमारे पास इनकी क्या कैटेगरी आ जाती है। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बगैर हमारे कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो नहीं हो सकती है। मतलब हमारे पास एक कंप्यूटर है, ब्रांड न्यू है, लेटेस्ट है, और हमने उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया हुआ, तो हमारे लिए वो यूज़लेस है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स या जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, दीज आर मस्ट सॉफ्टवेयर जिनका हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। बेसिकली अब हम लेयर्स देखेंगे तो आगे जाके, तो ये फर्स्ट लेयर आ जाती है हमारे यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर रेगुलर यूज़ इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ अगर हम चले जाएं 95 से पहले की बात में, तो विंडोज़ एट दैट टाइम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था। एट दैट टाइम हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ करता था दैट इज़ बेसिकली डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस हमारे पास हुआ करता था और विंडोज़ एट दैट टाइम हमारे पास एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होती थी। विंडोज़ 3.1 हमारे पास वो थी, वो एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थी। इन 1995 हमारे पास विंडोज़ ने विंडोज़ 95 पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। 95 यहाँ पर 9X लिखा हुआ है हमारे पास। 9X मीन्स कि हमारे पास एक वर्जन 98 में भी आया था। तो वेरी फर्स्ट वर्जन इज़ योर विंडोज़ 95 एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, XP, मिलीनियम, बेशुमार विंडोज़ के वर्जन आते आते करंटली वी आर यूजिंग विंडोज़ 10 एंड 11। बहुत वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। सिर्फ विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ इसी का है, लेकिन लिनक्स, यूनिक्स, AIX, सैमसंग, इस किस्म के भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है मैक, दैट इज़ मैकिन्टॉश, जो कि हमारे एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। हमारे मोबाइल्स, हमने भी लास्ट अपने किसी एक लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो मोबाइल्स हैं वो भी बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स पे भी ओबियसली कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है। जो हमारे मोबाइल्स हैं उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली इंस्टॉल होता है दैट इज़ एंड्रॉयड या iOS। iOS हमारे पास एप्पल के लिए होता है और एंड्रॉयड हमारे पास जितने भी बाकी फ़ोन हैं जैसे सैमसंग के आ जाते हैं या क्यू मोबाइल वगैरह जितने भी थे हमारे पास, चाइना मोबाइल जितने भी हमारे पास हैं, ये सारे बेसिकली एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे होते हैं और जो आईफोन है वो iOS को यूज़ कर रहा होता है, जो कि ये मैक और iOS बोथ आर बेसिकली एप्पल प्रोडक्ट, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसकी प्रोडक्ट हमारे पास विंडोज़ है। गूगल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एंड्रॉयड जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो गूगल वालों की है। गूगल ने एंड्रॉयड को फ्री किया हुआ है, iOS और मैक को हमें परचेज़ करना पड़ता है, विंडोज़ को भी परचेज़ करना पड़ता है। एंड्रॉयड के फ्री होने की वजह से हर हमारे पास मोबाइल में मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेट इज़ एंड्रॉयड बेस्ड, ठीक है, क्योंकि ये फ्री है, इसके कोई गूगल चार्ज नहीं करता है, ओपन है, कोई भी इसको कस्टमाइज़ करके अपने मोबाइल के लिए, अपने टैब के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर
वी आर अनेबल टू यूज़ आवर कंप्यूटर्स। हमें कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं OS भी कह दूंगा तो प्लीज़ आपने इसको कंटिन्यू रखना है कि OS इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम टर्मिनोलॉजी आ जाती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमने अपने किसी काम को करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल करते हैं, तो डैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर बेसिकली योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that allow you to accomplish one or more specific task। कोई भी काम, मैंने अपनी रिपोर्ट बनानी है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर रिपोर्ट बना रहा हूँ। मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है पावर पॉइंट, मुझे वो रिक्वायर होगी, या और भी बेशुमार प्रेजेंटेशन के टूल्स होते हैं। तो कोई भी मैंने अपना काम करना है, मैंने इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, मैं ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। कोई अपना काम करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। MS ऑफिस पूरी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, योर गेम्स, योर मीडिया प्लेयर्स, ठीक है, इवन योर एंटीवायरसेस, ऑल आर योर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एंटीवायरसेस के हवाले से है कि एंटीवायरस भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन ये किस किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं? जो कि हमारे वायरसेस को ख़त्म करते हैं। तो व्हाट आर वायरसेस इन कंप्यूटर्स? वायरसेस जनरली तो हम कहते हैं ना कि जी मुझे ज़ुकाम हो गया, वायरस हो गया, तो वो तो हमारे बायोलॉजिकली हम वायरसेस को करते हैं। बट कंप्यूटर वायरसेस आर बेसिकली सम प्रोग्राम्स दैट हर्ट आवर कंप्यूटर। तो वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं कि जी हमारे पास मेरे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मेरे कंप्यूटर को तंग कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड बेसिकली वायरसेस। ठीक है, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर करते हैं, 2000 एंटीवायरसेस। वायरसेस क्यों बनाए जाते हैं? वायरसेस बनाने की सबसे एक मेन रीज़न है, डैट इज़ कि एंटीवायरसेस को बेचा जा सके। वायरसेस कभी भी आपको ख़रीदने नहीं पड़ते हैं, बट एंटीवायरसेस आपको हमेशा ख़रीदने पड़ते हैं। आपको पे करना पड़ता है एंटीवायरस के लिए, लेकिन वायरस के लिए आप कभी भी पे नहीं करेंगे कि मेरे पास एक वायरस आ जाए। ठीक है, वायरस आपको USB के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। एंटीवायरसेस आपको परचेज करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ योर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास क्या जी ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके थ्रू हम और कोई जो है सॉफ्टवेयर्स, मज़ीद सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली योर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। बहुत मशहूर एक नाम हमारे पास आ जाता है C++ का। ठीक है जी, C++ हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस और बनाते हैं। सबसे कॉमन हमारे पास C++ आता है, VB, शार्प, PHP, बेशुमार हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम मल्टीपल जो है वो सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो एनी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम मज़ीद सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर बेसिकली योर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। अब ये हमारे पास एक लेयर आ गया कि हार्डवेयर, सबसे पहले हमारे पास एक लेयर आती है हार्डवेयर की। उसके ऊपर जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेंगे तो हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर हमारा एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा होगा। सो द वेरी फर्स्ट लेयर इज़ योर हार्डवेयर, सेकेंड इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड देन यूज़र। है ना, ऑब्वियसली यूज़र ने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं करना है ना, कोई ना कोई इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा ना जिसको वो इस्तेमाल कर रहा होगा। सो ये लेयर्स आ जाती हैं हमारे पास के, द हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द सिस्टम, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड देन द यूज़र। ठीक है ना, हम जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अगर कैटेगराइज करना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर ही हम अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यही हमारे पास लेयर बन जाती है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको वैसे ही आइडिया होना चाहिए। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, NIC इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि हम अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए या नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। VLAN इज़ बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क, एंड WLAN इज़ योर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम वाईफाई भी कह देते हैं। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, IO स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। VGA हमारे पास जो है एग्जांपल आ जाती है वीडियोग्राफिक अडाप्टर की। CDs कम्पैक्ट डिस्क, DVDs डिजिटल वीडियो डिस्क, ये आ जाती है। FDD जो कि अब हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एंड HDDs हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास आ जाती हैं। USB इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस,
जो हमारे पास यूएसबी ड्राइव्स हैं वो बेसिकली यूएसबी नहीं होती, वो यूएसबी ड्राइव्स होती हैं। यूएसबी हमारे पास कंप्यूटर में एक पोर्ट होती हैं जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। LCD इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड TFT इज़ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि वैसे ही हर एक को आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास किस टर्मिनोलॉजी में क्या चीज़ आ रही होती है। तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई है पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स की। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।